हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी पिछली दो वीडियोस में हमने एक वीडियो में हमने E4 इफेल्स को क्लियर किया था और सेकंड वीडियो में हमने एलशिप लैडर के बारे में बात की थी। तो जो हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर थे उनमें ऑलरेडी 3 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब फोर्थ टॉपिक जो हमारा स्विच स्टेटमेंट का है, इसको हम कवर अप करेंगे आज की वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाएंगे, लूप्स पे हमारा, और उससे रिलेटेड वर्क करके ऐसे ही हम अपने जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट करेंगे। और जो हमारी वीडियोज हैं ये बिगिनर लेवल और 11th 12th क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, वेब एप्लीकेशन सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। इनमें बिल्कुल हमने बेसिक से कवर किया है, एडवांस लेवल में यहाँ पे कवर अप नहीं कर रहा हूँ। ओनली बिगिनर्स लेवल और 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियोज अवेलेबल है। तो इसमें मैं ज्यादा डीप में कवर नहीं करूंगा, हम जल्दी ही अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे जावास्क्रिप्ट की, जिसमें हम एडवांस में भी कवर अप करेंगे। तो अब इस स्विच स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अब इस स्विच स्टेटमेंट क्या है? अब तक जो हमने इफ यूज किया, जैसे मैंने कल की बात की थी, एलशिप लैडर हमने क्यों यूज किया? क्योंकि इफ जब हम यूज कर रहे थे तो बार बार कंडीशन चेक हो रही थी, ठीक है। तो जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती थी, उसके बाद भी कंडीशन चेक होके तब हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो रहा था। लेकिन जैसे हमने एलशिप का लिया, हमारी 7 स्टेटमेंट है, उनमें सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और 7th स्टेटमेंट हमारी चेक नहीं होती थी। उससे हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम होता था प्रोग्राम। तो उसी प्रकार जो प्रोग्राम हम स्विच से करते हैं, एलशिप से करते हैं, इफ एल्स से करते हैं या ओनली इफ से करते हैं, उनको हम किसी का भी यूज करके कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। लेकिन ये अलग अलग इसलिए बनाए गए हैं, हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इनको यूज कर सकें। तो अभी तक अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप कवर अप कर ले अपना सेकंड टर्म का जितना भी सिलेबस है, वहां से आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अब मैं इसी क्लास में आगे स्विच स्टेटमेंट को करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से देखना और वीडियो को लास्ट तक देखना, बने रहना हमारे साथ। 2 से 3 टाइप जो स्विच के होते हैं मैं यहाँ पे कवर अप करूंगा, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। केवल एक ही टाइप मेनली हमारा जो बुक्स में मिलता है वही नहीं, इसमें मैं 2 से 3 टाइप आपको कवर अप कराऊंगा यहाँ पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं कि चॉइस नाम का। चॉइस क्या है? हम कोई भी चॉइस चूज करेंगे, मान लो मैंने 4 कर दिया है, और जो हमारा प्रोग्राम रहेगा ये रहेगा, हमें वीक के डेज बताना है। मान लो हम डाल दे 2 तो ये दिखाए मंडे, 1 डाल दे तो संडे दिखाए, इस प्रकार से 7 डाल दे तो ये सैटरडे दिखाए। तो उसी प्रकार का हमें प्रोग्राम बनाना है। तो जो हम कोई भी वेरिएबल अगर डिक्लेयर कर देते हैं कि हमने चॉइस डाल दी अपनी 4, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम स्विच। स्विच जो है हमारा ये कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। और इस स्विच के अंदर हमें किस पे स्विच करना है, जो हम चॉइस डालेंगे, और चॉइस हमारी क्या है? 4 है चॉइस। अब चॉइस हमने यहाँ पे डाल दिया है, तो अब हमारा यही कर्म रहता है कि हम इसको अब यूज करें, और कैसे इसको हम कवर अप यूज करते हैं और कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करें। तो अभी जब हम जितने भी हमारी कंडीशंस बनेंगी, जैसे हम इफ ही लगा रहे थे, फिर एल्सिफ, यहाँ पे हमारे केस क्रिएट होते हैं। तो एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर केस, और केस में हमने डाल दिया 1 और कोलन लगा देंगे, टैप करेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम डाल दें संडे। यहाँ पे जो भी मैसेज आप लिखोगे वही प्रिंट होगा। यहाँ पे फिर ये इतना करने के बाद हमें लगाना है ब्रेक। इसको मैं एक बैक ही कर लेता हूँ, कोई चलो रहने दो, ठीक है। फिर ब्रेक के बाद हम चलाएंगे अपना केस 2, और केस 2 में भी हमें मैसेज ऐसे ही डालना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर डाल देंगे हम मंडे, MONDAY, मंडे। ये सेमीकोलन ना लगाओ कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़े मैं लगा देता हूँ उनके साथ।
ठीक है। अब केस 3 जो हमारा आएगा, केस 3 उसके अंदर भी हम ऐसे ही लिखेंगे, डॉक्यूमेंट.राइट और यहाँ पे हम लिख देंगे ट्यूसडे और फिर क्या कर देंगे, हम ब्रेक कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये जो ब्रेक है इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद इसका रोल भी दिखाऊंगा मैं आपको, आउटपुट पे क्या रोल रहता है ब्रेक का। अब मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे टाइप करूंगा तो हमारा टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो मैं इसको कॉपी करके अभी यूज कर लेता हूँ सीधा पेस्ट करके, ताकि हमारा टाइम बच जाए, टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और यहाँ पे अब हम चेंजेस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू, ये केस 1 2 3 है, फिर ये हमारा केस 4 हो जाएगा, केस 4 है और ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे वेडनेसडे। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा केस 5 फ्राइडे, सॉरी थर्सडे और थर्सडे के बाद हमारा केस 6 आ जाएगा फ्राइडे। देखिए हमारी मर्जी है, हम संडे भी स्टार्ट कर सकते हैं वीक को और मंडे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा फ्राइडे। बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो बिल्कुल आसान है प्रोग्राम। आप देख रहे हो कि बस केस लाइक नोट डाउन किए और उनमें हमें क्या प्रिंट कराना है वो हमने प्रिंट किया है। ये हमारा केस 7 हो गया और यहाँ पे हम लिख देंगे सैटरडे। और इसके बाद हम यूज करते हैं डिफॉल्ट, इसका भी मैं आपको समझाऊंगा तब बताऊंगा डिफॉल्ट का क्या यूज है। ये क्या हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे केस 8 और केस 8 में हम कर देते हैं डॉक्यूमेंट.राइट और इसमें डाल देते हैं हम रॉन्ग चॉइस, यानी कोई भी केस अगर हमारा मैच नहीं होगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, और रॉन्ग चॉइस प्रिंट करेगा। बस इतना सा ही हमारा प्रोग्राम है। दिखने में आपको बहुत लंबा दिख रहा है, लेकिन इसमें वही चीजें बार बार हमने केस यूज किया और केस के नाम क्रिएट किए 1 2 3 4 5 6 7, और केस के अंदर हमने क्या किया है, सिर्फ इनके नाम प्रिंट किए हैं। संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है और फ्राइडे सैटरडे है। और कोई भी केस अगर हमारा मैच नहीं होता तो हमारा डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है और यहाँ पे डिफॉल्ट आएगा, डिफॉल्ट। अब मैं इसको सेव करके एक बार आपको रन करके दिखा देता हूं, और यहाँ पे आप चेक करेंगे कि जो हमने चॉइस है उसकी वैल्यू 4 दी है, तो ये स्विच किस पे आ जाएगा, 4 पे, और ये सीधा जंप केस नंबर 4 पे करके वेडनेसडे प्रिंट कर देगा। देखिए वेडनेसडे, जो हमारा 4th डे है वो क्या है, वेडनेसडे। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे ब्रेक का यूज ना करें, अगर मान लो मेरी 4th चॉइस है और मैंने यहाँ पे ब्रेक का यूज नहीं किया, ये हटा दिया मैंने, सेव किया, और अगर मैं अब इसको रन करूंगा तो आपको आउटपुट में कुछ अजीब मिलेगा। देखना 2 आउटपुट आएंगे हमारे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो जब भी केस एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा, उसको हमें ब्रेक करना है, कंटिन्यू नहीं रखना है, नहीं तो उससे अगला जो आउटपुट है वो भी हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, ब्रेक हर केस की स्टेटमेंट लिखने के बाद ब्रेक उसके साथ जरूर लगाना है। ठीक है, और डिफॉल्ट का जो हमारा वर्क होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। डिफॉल्ट का जो वर्क होता है, देखिए वेडनेसडे क्या गया, अगर हम यहाँ पे डाल दे 8 चॉइस तो हमारा केस नंबर 8 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 7 तक की केस है। और अगर हम इसको रन करें तो आप देखोगे कि हमारा आउटपुट क्या है, वेडनेसडे गलत आ रहा है। 1 मिनट, सेव नहीं किया मैंने, कंट्रोल एस कर दिया है और यहाँ पे रॉन्ग चॉइस, अब हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम अपने इस केस वाले प्रोग्राम को कर सकते हैं, जिसमें मैंने मंथ डेज का
नंबर डाला है और वो बता दिया वो अब हमारा वीक का कौन सा डे है उसके नाम के साथ। अब हम एक प्रोग्राम और करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में जो हम करेंगे, हम डालेंगे मंथ का नंबर 1 2 3 4 और ये बताएगा कि उसमें कितने डेज हैं, ठीक है। तो मंथ है डेज के लिए हमारे 12 केस बनेंगे क्योंकि 12 मंथ होते हैं। तो मैं यहाँ पे केस नंबर 3 डाल दिया है मैंने, ठीक है। अगर हम केस 1 की बात करें तो हमारा आ जाएगा जनवरी। जनवरी में 31 डेज होते हैं, ये आउटपुट हमें लेके आना है। फिर आ गया फरवरी। फरवरी में हमारे 28 और 29 डेज होते हैं, 28 और 29 डेज। देखिए इसमें एक मैं बहुत ही अच्छी बात आपको बताऊंगा जिससे आपका कोड बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा, लेकिन पहले आपको इसको बेसिक तरीके से समझना है, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। फिर हमारा मार्च आता है 31 डेज। फिर अप्रैल आ जाएगा, हमारा फोर्थ जो मंथ है वो अप्रैल होता है, अप्रैल में 30 डेज होते हैं। बस हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आउटपुट लिखना है। इससे आसान कोई प्रोग्राम हो ही नहीं सकता स्विच से। यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं लगानी और कुछ नहीं करना है, एलशिप में हमें कंडीशन लगानी पड़ रही थी। और अब अप्रैल के बाद हमारा मई आ गया है तो ये 31 डेज होता है। और मई के बाद जो हमारा आएगा जून, और जून में हमारे 30 डेज होते हैं, 30 डेज। अब हमारा आएगा जून के बाद जुलाई, और जुलाई में हमारे जो होते हैं 31 डेज होते हैं। तो अब मैं इनको एक बार कॉपी पेस्ट फिर से यूज कर लेता हूँ क्योंकि ये 12 केस बनेंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये 7 तक हमने डाल दिया है, इससे आगे डाल देंगे। और 7 के बाद 8 नंबर पे हमारा आ जाता है अगस्त। 8 नंबर पे हमारा आ जाएगा अगस्त। 7 है 8 पे हमारा अगस्त आ जाएगा। अरे 7 31 डेज। अरे ये क्या करते हैं, 1 मिनट भाई मैं देख लेता हूँ उसे कोड को। ये हमारा फर्स्ट मंथ हो गया, ये सेकंड हो गया, जनवरी फरवरी मार्च हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त के 31 डेज हो गए, ये 9 हो गया। अगस्त के बाद आपका आ गया सितंबर, 30 डेज होते हैं। सितंबर में हम 30 डेज डालेंगे। अक्टूबर हमारा 10 नंबर मंथ है अक्टूबर, और यहाँ पे हम डाल देंगे 31 डेज। फिर नवंबर आता है हमारा 11 नंबर पे, नवंबर में 30 डेज होते हैं। और फिर हमारा 12 नंबर पे आता है दिसंबर, और दिसंबर में हमारे 31 डेज होते हैं, ठीक है। ये हमारा एक ज्यादा केस बना हुआ है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और अगर कोई भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती तो डिफॉल्ट चलेगा जिसमें हमारा रॉन्ग चॉइस आउटपुट आएगा। देखिए अब मैंने इस प्रोग्राम में आपको देखो कि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर वैल्यू चेंज किया है। और यहाँ पे जो चॉइस है हमने थर्ड मंथ के देखने कितने डेज होते हैं। तो अब मैं कंट्रोल एस करके अगर इसको रन करूँ तो थर्ड हमारा मार्च होता है और जिसमें 31 डेज होते हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप वैल्यू चेंज करो, आप डाल दो 10। अक्टूबर होता है हमारा 10 वाला मंथ, और इसमें भी हमारे 31 डेज ही होते हैं, आप देख सकते हो 31 डेज। यहाँ पे अगर हम 2 डाल दे तो हमारा फरवरी आता है, फरवरी में 28 और 29 डेज होते हैं। इसको सेव करते हो रन करते हैं, देखिए 28 और 29 डेज। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है, ठीक है। स्ट्रेटजी हमें क्या करनी है, देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोग्राम बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे देख करके कि सर आपने क्या करा दिया था और अब क्या बता रहे, बिल्कुल देखते ही एकदम से आप खुश हो जाओगे। देखिए केस क्या बनते हैं हमारे, अभी आपको बता देते हैं। देखिए मैं एक बार यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको, केस 5। तो देखिए भैया हमें एक्चुअली करना क्या है, 31 डेज थे जो केस 1 जनवरी में 30 डेज है। और फिर अगर हम बात करें फरवरी में नहीं होते, मार्च में 31 डेज होते हैं, तो ये थर्ड नंबर केस बन गया हमारा, केस थर्ड बन गया हमारा, ठीक है। उसके बाद अप्रैल में नहीं मई में होते हैं, मई हमारा 4th मंथ है, सॉरी 5th मंथ है, तो 5 पे हमारा आ गया मई।
फिर हम जून अगर डालें तो जून में 30 होते हैं, लेकिन जुलाई जो हमारा 7 मंथ है उसमें 31 डेज होते हैं। फिर अगर हम अगस्त को लें तो अगस्त में भी हमारे 31 डेज होते हैं। और फिर अगर हम ले सितंबर में 30 होते हैं, लेकिन अक्टूबर केस 10 यहाँ पे भी हमारे कितने डेज आएंगे, केस 10 है, इसमें भी 31 डेज आएंगे। और लास्ट हमारा आता है केस 12 यानी दिसंबर, केस 12, और इसमें भी हमारे क्या आएंगे 31 डेज। और फिर क्या कर देंगे हम ब्रेक, केस 2 पे 21 डेज रहेंगे। केस 3 जो हमारा है, ठीक है, केस 3 जो हमारा है 30 डेज के लिए हम क्रिएट करेंगे। तो इसको देख लीजिए एक बार, मैं यहाँ पे 30 डेज कर देता हूँ मैसेज, और बाद में इसमें केस बनाते हैं 30 डेज। तो देखिए 1 2 3 हो गया है, ठीक है। 4 केस नंबर 4 बनेगा हमारा, जो अप्रैल होता है उसमें 30 डेज होते हैं। तो यहाँ पे केस 4 हम लिखेंगे। देखिए आपका कोड बहुत स्मॉल हो जाएगा इस तरीके से, और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है आपको वर्क करने की। अगर करते हो तो देखने वाला भी सोचेगा वाह क्या काम किया, ठीक है। अब हम बना दें केस 5 नहीं बनेगा, सॉरी 6 बनेगा, जून वाला 6। देखिए ऐसा कोड आपको बता रहे हैं, आप देखते ही अगर कोई देखेगा तो समझेगा हाँ वास्तव में इसको नॉलेज है, वास्तव में अच्छा काम किया है। और 7 और 8 जो हमारे हैं जुलाई और अगस्त, लेकिन 9 जो हमारा है यहाँ पे रहेगा 10 नहीं रहेगा, 11 हमारा यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, जो कि नवंबर होता है 11। बस इतना सा कोड हमें लिखना है, लास्ट में डिफॉल्ट अप्लाई कर देना और रॉन्ग चॉइस हमारी हो गई है। तो देखिए प्रोग्राम कितना छोटा हो रहा है, पहले हम डॉक्यूमेंट राइट ब्रेक डॉक्यूमेंट, तो जिस भी केस का अगर हमारा सेम आउटपुट है तो उन केस को हम इकट्ठे डाल के एक ही साथ आउटपुट शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सेव करके आपको रन करके दिखाऊं, एक और अजीबोगरीब ट्रिक मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, जो हमेशा इंटरव्यू में आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कोई भी आउटपुट चॉइस में आप कुछ भी डाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे चॉइस में डाल दूं 5, चॉइस में डाल दिया मैंने 5, ठीक है, और चॉइस में 5 डाल के इसको सेव किया मैंने। तो 5 को हमारा 31 डेज होते हैं, मई का जो मंथ होता है हमारा, तो देखिए 31 डेज आ गया है। और अगर मैं यहाँ पे डाल दूं 9 नंबर मंथ, तो उसमें 30 डेज होते हैं, आप देखोगे यहाँ पे 30 डेज आ जाएगा, सेव कर लो इसको, और आप इसको जब रिफ्रेश करोगे तो आपका 30 डेज आ जाएगा। तो इस तरह से हमें स्विच केस का प्रोग्राम करना है। सबसे आसान अगर हम बात करें कंट्रोल स्ट्रक्चर में, तो इफ एल्स और स्विच से आसान कोई भी चीज हमारी नहीं है। बस एक दो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, ब्रेक का ध्यान बहुत जरूरी होता है। और अगर आपको कहीं मिल भी जाए कि आप कहो सर मुझे कोड ऊपर नीचे करना है, बिल्कुल कर सकते हो। डिफॉल्ट को आप बिल्कुल टॉप में भी डाल सकते हो, मिडल में भी डाल सकते हो। कंट्रोल एक्स किया मैंने, और यहाँ पे मिडल में डाल दिया मैंने कंट्रोल वी डिफॉल्ट को। अब मिडल में डाला है तो मुझे एक काम इसके लिए करना पड़ेगा, क्या कि जब डिफॉल्ट प्रिंट होगा तो उसके बाद हमें ब्रेक देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ब्रेक लगा देंगे, ये बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर रखी है, ब्रेक लगा देंगे। अब भी हमारा आउटपुट बिल्कुल ओके आएगा। अगर मैं चॉइस 13 डाल देता हूँ तो हमारा डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये मैंने 13 डाल दिया है, बहुत ही मस्त चीज है ये, आप करोगे करते ही सोचोगे हाँ सर कुछ है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। आपको बहुत कम जगह ये कोड देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा डीप में चला गया हूँ, लेकिन आपको इतना डीप में करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इतना पता था, कुछ आपको नया सीखने को मिला और वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही था। हैव ए गुड डे, और जल्द जल्द हम आपका ये जावास्क्रिप्ट का सिलेबस कंप्लीट करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।